हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर एंड डेल्टा n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस टू फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस टू फैक्टोरियल n प्लस थ्री। नेक्स्ट रो है फैक्टोरियल n प्लस टू फैक्टोरियल n प्लस थ्री फैक्टोरियल n प्लस फोर। देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3n cube minus 5 whole multiplied by delta n whole divided by delta n plus 1 equals ऑप्शन ए है 3/2, बी है 5/2, सी है -5/2 एंड डी है 3। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट मान लीजिए डेल्टा वन हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच के। सो इस डिटर्मिनेंट में हम रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हम रो वाइज कर रहे हैं तो कॉलम में शिफ्ट नहीं कर सकते, कॉलम में कर रहे हैं तो रो में नहीं। मान लीजिए हमने रो वाइज ऑपरेशन किया, सो रो वाइज ऑपरेशन करके हमें डिटर्मिनेंट मिला डेल्टा टू। इसकी वैल्यू डेल्टा वन के बराबर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एन गिवन है फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस टू, यहाँ है फैक्टोरियल n प्लस वन, यह है फैक्टोरियल n प्लस टू, यह है फैक्टोरियल n प्लस थ्री, यहाँ है फैक्टोरियल n प्लस टू, यह है फैक्टोरियल n प्लस थ्री, यह है फैक्टोरियल n प्लस फोर। अब ये रो में हमारा फैक्टोरियल n कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे फैक्टोरियल n। यहाँ पे फैक्टोरियल n प्लस वन और यहाँ पे फैक्टोरियल n प्लस टू। सो ये हो जाएगी फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n प्लस टू। सो ये हो जाएगा वन, ये होगा n प्लस वन और यहाँ होगा n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n प्लस टू। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा वन, यहाँ होगा n प्लस टू, ये हो जाएगा n प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय n प्लस थ्री। सेम यहाँ पे वन, ये होगा n प्लस थ्री, ये हो जाएगा n प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय n प्लस फोर। ठीक है। अब यहाँ पे हम R1 में R1 माइनस R2 करेंगे एंड R2 में हम R2 माइनस R3 करेंगे। इसको इससे माइनस करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। अब इस वाले केस में देखते हैं n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n प्लस टू माइनस n प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय n प्लस थ्री। ये जब माइनस होगा तो यहाँ पे n प्लस टू हमारा कॉमन बचा है n प्लस वन माइनस n माइनस थ्री। सो ये होगा माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय n प्लस टू। इस वाले केस में सिमिलरली ये जब इससे माइनस होगा तो क्या रहेगा, ये है n प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय n प्लस थ्री माइनस n प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय n प्लस फोर। n प्लस थ्री हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बचा है n प्लस टू माइनस n माइनस फोर। सो ये होगा माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय n प्लस थ्री। सो रिड्यूस होके हमें डेल्टा n मिलेगा फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n प्लस टू। डिटर्मिनेंट ये हुआ जीरो, ये हुआ माइनस वन, ये होगा माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय n प्लस टू। यहाँ पे जीरो, ये हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय n प्लस थ्री। फिर यहाँ पे एज इट इज रहेगा थर्ड रो वन n प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय n प्लस फोर। फर्दर हम R1 में R1 माइनस R2 करेंगे तो इसको इससे माइनस करेंगे तो जीरो मिलेगा और इसको इससे जब माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस टू माइनस फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n प्लस सिक्स, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। सो ये हो जाएगा डेल्टा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट जीरो,
ये यहाँ पे इसको इससे ऐड माइनस करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 2, फिर रिमेनिंग ये रहा 0 -1 -2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 3, फिर यहाँ पे 1, फिर ये n+3, फिर n+3 मल्टीप्लाइड बाय n+4। अब यहाँ पे हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, इसको भी जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, और बच्चा 2। सो इस केस में ये 2/2 के डिटर्मिनेंट जो बचा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन, तो हमें मिलेगा 2। तो डेल्टा n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n+1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n+2। उसी तरह से डेल्टा n+1 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n+1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n+2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n+3। अब यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है लिमिट। सो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n क्यूब -5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा n+1। सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n क्यूब -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 multiplied by factorial n multiplied by factorial n+1 multiplied by factorial n+2 divided by 2 multiplied by factorial n+1 multiplied by factorial n+2 multiplied by factorial n+3। ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n क्यूब -5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n+3। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं फैक्टोरियल n+3 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल n+3 मल्टीप्लाइड बाय n+2 मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n। सो ये रिड्यूस होके मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n क्यूब -5 divided by n+3 multiplied by n+2 multiplied by n+1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n क्यूब को कॉमन लिया सो 3 - 5 डिवाइडेड बाय n क्यूब, यहाँ से भी n क्यूब को कॉमन लिया सो 1 + 3 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे। सो ये पार्ट इतना फ्रैक्शन 0, ये फ्रैक्शन 0, ये फ्रैक्शन 0, ये फ्रैक्शन 0, ये हम कट कर देंगे पहले ही। तो हमारे पास फाइनल बचा 3। सो हमारा फाइनल आंसर 3 है, और ये हमारा ऑप्शन डी से मैच करता है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।